भारत की सरज़मीन कोलकाता में भारत की बेटी, हम सब की बहन, एक डॉक्टर लेडी ऑन ड्यूटी में जो थी, 36 घंटे ड्यूटी करके आने के बाद माँ बाप से फ़ोन में बात करती है। अम्मा फ़ोन करती है, बेटा कैसी हो? माँ मैं तो बहुत ठीक हूँ, अब्बू जान मैं तो बहुत ठीक हूँ, ड्यूटी से थकी आई हूँ, 36 घंटे ड्यूटी करके आई हूँ, लोगों की सेवा करके आई हूँ, थोड़ी देर आराम करने के लिए जा रही हूँ, कल सुबह मैं आपसे बात करूँगी। बात हुई, आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई थी। कुछ दरिंदे, कुछ जालिम उसके ऊपर जो नज़र डाले हुए थे, उस पर जुल्म करने के लिए, गैंग रेप करने के लिए कुछ जालिम दरिंदे रूम के अंदर घुस जाते हैं और उसको मारा जाता है। उसको मुंह को बंद कर दिया जाता है, ज़मीन से उसके सर को मार दिया जाता है, उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है और उसको पोस्टमार्टम करने के बाद कहा जाता है कि एक बंदे ने इसके साथ ज़्यादती नहीं की, कई बंदों ने मिलकर इसके साथ ज़्यादती की है, गैंग रेप की है। उसके आंखों से खून निकल रहा है, उसके कानों से खून, उसके हाथों से, उसके उंगलियों से खून टपक रहा है, उसके बॉडी के कई हिस्सों से खून टपक रहा था। माँ बाप को सुबह में फ़ोन जाता है हॉस्पिटल से, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत आप हॉस्पिटल तशरीफ़ लाइए। हॉस्पिटल उसके माँ बाप जब जाते हैं, 3 घंटों तक उस मासूम बहन के माँ बाप को हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं दिया जाता, 3 आवर्स तक। 3 घंटों के बाद उन्हें बताई जाती है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड की है, सुसाइड करके अपने आप को मार दिया है। और माँ बाप तड़पते हैं, हमारी बेटी के लाश को हम देखना चाहते हैं। उस बेटी के लाश को दिखाने के वास्ते तैयार नहीं कई देर तक। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आता है, रिपोर्ट में कई लोगों ने मिलकर इसको कत्ल किया, कई लोगों ने मिलकर इसके ऊपर जुल्म किया, कई दरिंदों ने मिलकर इसके साथ गैंग रेप किए हैं। सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, इस मुल्क हिंदुस्तान में, इस भारत में रोज़ाना 80 पर 6 मासूम बहनों के साथ, बेटियों के साथ, इस भारत के बेटियों के साथ रोज़ाना जुल्म हो रहा है, रेप हो रहा है, गैंग रेप भी हो रहे हैं। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में कितने रैलियां हो रहे हैं, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग सड़कों पे आ रहे हैं, फिर भी ये जुल्म क्यों नहीं रुक रहा है? इस जुल्म को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं? इस जुल्म को रोकने के लिए सिर्फ रैलियों से काम बन जाएगा, सिर्फ प्रोटेस्ट से काम बन जाएगा? अब रैलियां निकले, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम रोडों से, सड़कों से नहीं हटने वाले हैं। जो लोग कह रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद ये भी भूल जाएंगे, जो जालिम उनको सज़ा बराबर की नहीं मिलेगी। कुछ दिन के बाद एक डॉक्टर लेडी को भी लोग भूल जाएंगे और जितने मासूमों के साथ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के मासूम लड़कियों के साथ जो जुल्म हुआ, गैंग रेप हुआ है इस मुल्क के हिंदुस्तान में, वो सारा किस्सा लोग भूल चुके हैं। कभी ऐसा मामला पेश आता है तब उसको याद आता है, लोगों को याद आता है, वरना लोग भूल जाते हैं। इस भारत में ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून के ज़रिए से जालिमों के दिलों में डर पैदा हो जाए। अगर हम किसी लड़की पे गलत निगाह डालेंगे, उसको छेड़ेंगे, हमें फांसी की सज़ा मिलेगी। अगर ये कानून बनाया जाए इस मुल्क से, हम इस जुल्म को, ऐसे जालिम दरिंदों को जुल्म से रोक सकते हैं। कानून क्यों नहीं बनाते? प्रधानमंत्री जी से, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से और हिंदुस्तान के हुकूमत से, जो लोग हुकूमत के कुर्सियों पर बैठे हैं, जो लोग कानून के कुर्सियों पर बैठे हैं, जो लोग कानून बना सकते हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बेटियों के साथ, आपके बहनों के साथ, आपके घर के मासूम लड़कियों के साथ अगर ये जुल्म होता, ये ज़्यादती होती, अगर गैंग रेप होता,
क्या तब भी तुम ऐसे जालिमों को इस ज़मीन के ऊपर चलना देखना, चलते हुए देखना क्या तुम पसंद करोगे? ऐसे जालिमों को तुम तुम्हारे आंखों के सामने फिरते देख सकोगे? हम इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी से, हिंदुस्तान के कानून के कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों से, हिंदुस्तान के सियासी कुर्सियों पर बैठे हुए ताकतवर लोगों से हम अपील करते हैं, आप ऐसा कानून बनाइए। सऊदीया में, कुवैत में, ख़तर में आप अभी सर्च करके देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा था, कोई रेप केस नहीं, कोई रेप केस नहीं। अगर कोई बंदा रेप करता है फौरन उसके गर्दन को, उसके सर को उसके बॉडी से अलग कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। अगर हमारे हिंदुस्तान में भी इन जालिमों को, इन दरिंदों को जो लोग रेप कर रहे हैं, मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, मासूमों के साथ दरिंदगी का मामला कर रहे हैं, उनके गर्दनों को उनके सर से अगर अलग कर दिया जाता तो कोई भी ऐसे मासूम लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने में हिम्मत नहीं करता। हम अपील करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, हमारे हुकूमत के कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों से, आप कानून बनाइए, फांसी की सज़ा का कानून बनाइए। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इस हिंदुस्तान के सरजमीन की एक माँ, एक बेटी हमारे इस मुल्क में कानून बनाने वाले हुकूमत के लोगों के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए दुआ करेंगे। और HRPC इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, मैं भी जिसका नेशनल एडवाइज़र हूँ, एक पोस्ट पे हूँ, इसके HRPC इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के नेशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित पांडे साहब जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी भी है, हमारे NGO के वो नेशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है, वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। हम रोहित पांडे जी से दरख्वास्त करते हैं, जो लोग इस केस में शामिल हुए हैं, जितने लोग भी इस रेप में शामिल हुए हैं, इस दरिंदगी और जुल्म में शामिल हुए हैं, एक एक करके उनको सज़ा दिलाइए। पूरा मुल्क, पूरा देश आपके साथ है, आपके हक़ में हम दुआ करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क हिंदुस्तान, इस भारत के सरज़मीन के हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को सलामत रखे, ऐसे दरिंदों से हिफाजत फरमाए और पूरे दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म को ख़त्म फरमाए, अमन कायम फरमाए, हमारे बहनों की, माओं की, बच्चों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to